आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। सो द क्वेश्चन इज कि हमारे पास दो कंपाउंड्स गिवन है और हमें पूछा गया ये आपस में कौन से आइसोमर्स हैं, ठीक है। और हमें ऑप्शंस दे रखे हैं चेन, पोजीशन, ज्योमेट्रिकल, मेटामर्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आइसोमेरिज्म होता क्या है, ठीक है। तो देखो आइसोमेरिज्म जो होता है पहले उसको दो पार्ट्स में क्या किया गया, डिवाइड किया गया, ठीक है। तो दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया तो उसमें सबसे पहले आता है हमारे पास स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता है और एक होता है स्टीरियो, ठीक है। ये हमारे पास दो तरीके के आ गए आइसोमेरिज्म हो गए। अब इसको फर्दर क्लासीफाई किया गया। फर्दर देखो कैसे क्लासीफाई किया गया है। जो स्ट्रक्चरल है उसको तीन तरीके से डिवाइड किया गया है। एक है चेन, एक पोजीशन और एक है फंक्शनल, ओके। और हमारे पास स्टीरियो जो है इसको भी थ्री टाइप से डिवाइड किया गया है, ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल एंड कन्फर्मर्स, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, तो हमें ये बेसिकली आइडिया हो गया कि आइसोमेरिज्म में कैसे क्लासिफिकेशन हुआ है। तो हम करते हैं कि जो हमारे पास ऑप्शंस गिवन है उसके हम एग्जांपल लेते हैं। तो जैसे स्ट्रक्चर में हमें जो हमें ऑप्शन में गिवन है चेन है, पोजीशन है ना, और मेटामर्स। जो मेटामर्स होते हैं वो फर्दर क्लासिफिकेशन पोजीशन की आती है, ठीक है, मेटामेरिज्म। तो हम क्या करते हैं कि एग्जांपल्स लेते हैं। देखो तो एग्जांपल से हमें ज़्यादा पता चलेगा कि कौन से आइसोमर्स कैसे होते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं चेन आइसोमेरिज्म। तो देखो चेन आइसोमेरिज्म में क्या होता है, हमारे पास डिफरेंट नंबर ऑफ क्या होती हैं, डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन चेन्स होती हैं। हमारे पास यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहेगा, सेम रहेगा, बट जो चेन होगी हमारी कार्बन चेन, जो पेरेंट चेन होगी वो हमारी उसके जो कार्बन नंबर होगा पेरेंट चेन के अंदर वो क्या होगा, वेरी करेगा। तो देखो जैसे हम एग्जांपल लेते हैं C4H10, ठीक है, ये हमने एग्जांपल लिया। इसमें क्या है कि पहले मैं क्या करती हूँ कि 4 कार्बन पेरेंट चेन बनाती हूँ, 4 कार्बन की, ठीक है। तो ये क्या हुई, ये जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच है साथ में, ये मैंने इसको ऐसे छोड़ रही हूँ। तो ये क्या है, 4 कार्बन चेन होगी, पेरेंट चेन जो है 4 कार्बन चेन, 4 कार्बन की। और अगर मैं ऐसे करके इस कंपाउंड को बनाऊंगी तो इसमें पेरेंट चेन में क्या हो गई, 3 कार्बन हो गया, ठीक है। पेरेंट चेन में 3 कार्बन हुआ और एक को मैंने क्या कर दिया, ब्रांच कर दिया। यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों को सेम रहेगा, नेमिंग करेंगे हालांकि वो डिफरेंट है, बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा। और हमारे यहाँ पे कार्बन जो नंबर है वो पेरेंट चेन का क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या होता है, हमारा चेन आइसोमेरिज्म हो रहा है। इसके बाद में जो हमारे पास सेकंड है वो है पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि कोई भी हमारे पास फंक्शनल ग्रुप हो, ठीक है, चाहे हमारे पास फंक्शनल ग्रुप हो, डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, ठीक है, डबल ट्रिपल बॉन्ड, और कोई भी सब्स्टिट्यूएंट हो, ठीक है, उनका क्या हो, पोजीशन में क्या हो, डिफरेंस हो। जैसे इसका हम एग्जांपल लेते हैं, इसका एग्जांपल जैसे मैंने लिया C3H8O। तो जैसे इसकी हमने इसको अगर हम ऐसे लिखेंगे चेन में तो एक यहाँ पे हो गया अल्कोहल, ठीक है। और इसको अगर मैं इस तरीके से लिखूंगी तो देखो जो हमारा यहाँ पे OH का जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, और उसकी क्या हो रही है, पोजीशन दोनों में क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो इसी को क्या कहेंगे हम कि हमारे फंक्शनल ग्रुप की यहाँ पे पोजीशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। या फिर फंक्शनल ग्रुप की जगह डबल बॉन्ड भी हो सकता है। सपोज करो यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो इन दोनों की वेरिएशन हो गया उनका डबल बॉन्ड का। तो इसमें को भी हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, पोजीशन आइसोमेरिज्म है, ठीक है।
नेक्स्ट हमारे पास जो है थर्ड ऑप्शन, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि हमारे पास कोई भी कंपाउंड है, ठीक है, उसका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हमने अगर देखना है तो वो हम देखते हैं, जैसे कि एक कंपाउंड है, ये है और एक ये है। इन दोनों में देखो वेरिएशन क्या है कि इसमें जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन है और CH3 ऑपोजिट में है ना, ऑपोजिट डायरेक्शन में है। बट इस वाले कंपाउंड में क्या है, ये दोनों सेम डायरेक्शन में, HH सेम इधर वाली साइड और CH3 नीचे वाली साइड। तो इन दोनों को, ये दोनों आपस में जो कंपाउंड बनेंगे वो क्या है, सिस और ट्रांस। सिस वो होता है जिसके अंदर सेम डायरेक्शन में हमारे पास क्या होते हैं, फंक्शनल जो ये हमारे पास लगे हुए हैं फंक्शनल ग्रुप, ये हमारे पास जो कंपाउंड हाइड्रोजन हाइड्रोजन या कोई भी कंपाउंड लगा हुआ है तो वो सेम डायरेक्शन में होगा। और इसमें क्या है देखो, सेम में नहीं है, ऑपोजिट में है, तो ये हमारी कौन सी हुई कॉन्फर्मेशन, ट्रांसफॉर्म हुई। तो ये आपस में क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है। जो भी कोई कंपाउंड जिसकी सिस और ट्रांस पोजिशन होती है, फॉर्म होती है, वो आपस में क्या होते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। अब हमारे पास फोर्थ जो ऑप्शन रह गया वो है मेटामर्स। उसके बारे में भी हम देख लेते हैं कि मेटामर्स क्या होते हैं। मेटामर्स में क्या होता है कि जो हमारे पोजीशन होता है वही चेंज होता है, क्योंकि ये क्या है, पोजीशन का हमने अभी ऊपर देखा था कि जो पोजीशन का फर्दर ये क्या है, क्लासिफिकेशन है। इसमें क्या होता है, जो हमारे अल्काइल ग्रुप्स होते हैं ना, उनकी पोजीशन क्या होती है, चेंज होती है, ठीक है। जैसे कि हम देखते हैं C डबल बॉन्ड C, एक ये कंपाउंड है और एक ये हो गया। तो देखो इसमें क्या है, हमारे कार्बन की जो हमारा अल्काइल ग्रुप्स हैं, जैसे हमारे पास ये फंक्शनल ग्रुप है, ये क्या है, कीटोन है, ये कीटोन है। इसके आसपास जो हमारे पास अल्काइल ग्रुप्स हैं वो क्या है, वेरी कर रहे हैं। देखो यहाँ पे एक कार्बन है, मतलब यहाँ पे CH3 है, और यहाँ पे 3 कार्बन है। यहाँ पे देखो इस साइड भी 2 हैं, इस साइड भी 2 हैं। तो ये क्या हुआ आपस में, मेटामर्स हुए, क्योंकि अल्काइल जो ग्रुप्स हैं वो क्या हुए, डिफरेंट हो गए दोनों में। तो ये मेटामरिज्म शो कर रहे हैं, मेटामर्स हैं ये आपस में। तो अब हमारा जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा गया, देखो उस कंपाउंड को पहले हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। तो उसको ड्रॉ करेंगे अगर हम इसको ड्रॉ करते हैं तो देखो ये क्या बनेगा, पहले वाला कंपाउंड है C के ऊपर 2 CH3 Cl CH2 CH3, ठीक है, ये होएगा। और जो दूसरा है वो है CH3 CH3 Cl CH3। तो देखो यहाँ पे क्या है, इस वाले कंपाउंड में यहाँ पे Cl है हमारा, और इस वाले कंपाउंड में हमारा Cl यहाँ पे है। तो देखो क्या हो जाएगा, हमारी इसमें वेरिएशन क्या आ रही है, फंक्शनल ग्रुप की। जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है वो क्या कर रहा है, उसकी पोजीशन क्या हो रही है, वेरी कर रही है। हमने अभी देखा था अगर हमारे कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो, डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, उसकी अगर पोजीशन चेंज होती है तो वो क्या होता है, पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो हमारे में ये जो हमारा आंसर होगा क्या हो जाएगा, पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो हमारा ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।